आदाब नाजरीन, खास बात उत्तर प्रदेश में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। ज्ञानवापी मस्जिद केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किया ट्रांसफर। मस्जिद के अंदर नमाजियों के वजू के इंतजाम करने की जिला इंतजामिया को दी हिदायत। अदालत उज़्मा में 8 जुलाई को होगी अगली समाअत। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के मद्देनजर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से रहनुमा खुतूत जारी। सड़कों पर एहतजाज करने से गुरेज करें मुस्लिम तंजीमें। सोशल मीडिया पर दिल आजारी वाले पोस्ट से करें गुरेज। अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फुरकान ने जामा मस्जिद से ताल्लुक से दिया बयान। शरपसंद अनासर कर रहे हैं माहौल को खराब करने की कोशिश। नगर निगम ने जामा मस्जिद को कहीं भी नहीं कहा है गैर कानूनी। आरटीआई के जवाब को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है पेश। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दिन भर हंगामा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी फैसला देते हुए केस जिला अदालत के सुपुर्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में समाअत होगी। अब देखना यह है कि वाराणसी जिला अदालत क्या फैसला देती है और इस मसले का कैसे निपटारा होता है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया केस। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जिला जज करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नमाज पढ़ने की इजाजत रहेगी बरकरार। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला रहेगा बरकरार। जिला इंतजामिया को वुजू के लिए अलग से इंतजाम करने की हिदायत। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई का फैसला अगले 8 हफ्ते तक जारी रहेगा और गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी और वुजू खाने की जगह को सील रखा जाएगा। साथ ही जिला इंतजामिया वुजू के लिए अलग से इंतजामात करेगा। यह मुकदमा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर सिविल जज साहब ने पास किया है वह कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सिंसियरली लेते हुए ही यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि उसकी रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, और रिपोर्ट अगर लीक हुई है तो चाहे बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट या आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है तो ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही आपत्तिजनक भी है, क्योंकि कमीशन अगर किसी कोर्ट को भेजता है, कमिश्नर को अगर भेजा जाता है कोर्ट के आदेश से, जो कमिश्नर होता है वो दैट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और वो जो भी कमीशन की कार्रवाई करता है दैट इज ए पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। और कमिश्नर मौके की जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करता है, जब तक उसकी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आ जाती है तब तक कमिश्नर के अलावा या उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के अलावा किसी को उसकी जानकारी नहीं होती कि मौके पर क्या कमीशन हुआ, क्या देखा गया और कैसे क्या स्थितियां थीं। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर कमीशन की रिपोर्ट केस में कोर्ट में फाइल होने के पहले ही तमाम चैनल्स पर, तमाम मीडिया पर, तमाम लोग जो है उसके बारे में ये तरह की व्याख्या करने लगे। किसी ने शिवलिंग करार कर दिया, किसी ने फव्वारा कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया। तो ये बड़ा आपत्तिजनक है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया है तो उसको देखा जाएगा कि लागे फोरम पर कि अब वकील कमिश्नर की रिपोर्ट अपने आप में ही एम्बिगुअस और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी का फैसला जिला जज करे। मुस्लिम फरीक की दलील सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि किसी जगह के मजहबी किरदार का पता लगाना मना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के जरिए सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी का इजहार किया। कोर्ट ने ये भी कहा कि समाज में फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखना और अमन का कयाम हमारे लिए सबसे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महकमे आसार कदीमा की खुदाई और मस्जिद का स्टेटस तय करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत एक बार फिर मुलतवी हो गई है।
31 बरस पहले बनारस के भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से दाखिल मुकदमे और मस्जिद के नीचे महकमा आसार कदीमा की खुदाई के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया ज्ञानवापी मस्जिद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हिंदू फरीक की बहस पूरी होने के बाद आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से एडवोकेट पुनीत गुप्ता ने अदालत के सामने मस्जिद के हक में दलाइल पेश किए। मुख्तसर समाअत के बाद जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने आइंदा समाअत के लिए 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े को देखते हुए आज अलीगढ़ में नमाज जुमा के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद उपरकोट पर बड़ी तादाद में आरएफ और पुलिस तैनात की गई। खुद अलीगढ़ की डीएम सलवा कुमारी जे और एसएसपी कलानिधि नथानी ने मुतल्लका इलाके का दौरा किया। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गनावत ने बताया कि आज जुमे की नमाज को देखते हुए हाई अलर्ट था कि कहीं कोई एहतजाज बाद नमाज जुमा न हो। आज नमाज अमन अमान के साथ अदा की गई है। इसके लिए कल उलमा इकराम के साथ मीटिंग भी की गई थी। उन्होंने भी यकीन दहानी कराई थी कि हर जगह पर नज़्म नस्क का ख्याल रखा जाएगा। आज थाना कोतवाली में और अलीगढ़ के अन्य स्थानों पर जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हुई। एहतियातन फोर्स लगाई गई थी कि किसी प्रकार की अगर कोई स्थिति होती है उससे निपटने के लिए, पर इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। पहले ही सभी धर्मगुरुओं से और सभी मुअज्जिज़ लोगों से बात कर ली गई थी, संपर्क कर लिया गया था। उनकी तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, तो सब शांतिपूर्वक और सौहार्द रूप से। कुछ शरपसंद अनासर शहर की फ़ज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। उनकी इस साजिश को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये कहना है अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान का। वो आज अलीगढ़ की तारीखी शाही जामा मस्जिद से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती लोग नगर निगम के आरटीआई के जवाब को तोड़ मरोड़ कर गलत बयानी से काम ले रहे हैं और शहर में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि नगर निगम ने जामा मस्जिद को कहीं भी गैर कानूनी नहीं कहा है। उन्होंने ऐसी खबरों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि गैर ज़रूरी बयानबाजी से अलीगढ़ के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की साजिश है। पुलिस को शरपसंद अनासिर पर कदगन लगाना चाहिए। ये माहौल ख़राब करने के लिए जो जैसा माहौल चल रहा है वो चाहती हैं, और एक ऐसा सरफिरा आदमी जिसका काम ही ये है कि इस तरह की चीज़ें डालना और अलीगढ़ को भी बदनाम करना। अलीगढ़ में भाईचारा बना हुआ है, अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है, उसको ख़राब करने के लिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। नगर निगम ने, मेयर ने, नगर आयुक्त ने और संपत्ति विभाग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, जो पेपर में भी आ गया और सब आ गया। यूपी की जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकला के बारे में उत्तर प्रदेश हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी प्रफुल्ल कमल के खत को लेकर पूरी रियासत में हंगामा बरपा है। आज मेरठ में भी जिला बार काउंसिल के वकला ने स्पेशल सेक्रेटरी के खत पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। स्पेशल सेक्रेटरी के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला ने कहा कि एक वकील कभी भी गैर कानूनी हरकत नहीं कर सकता। मेरठ जिला बार ने आज अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए स्पेशल सेक्रेटरी प्रफुल्ल कमल के खिलाफ कार्रवाई और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। दिनांक 14/5/22 में और 15/5/22 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 पत्र जारी किए गए थे और उसमें वकीलों को अराजक तत्व की संज्ञा दी गई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश शासन स्तर पर, जिला स्तर पर कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। इससे वकीलों में काफ़ी भारी रोष व्याप्त है। आज हमारी यूपी बार काउंसिल की तरफ से पूरे प्रदेश में हड़ताल का आह्वान किया गया था और इसके विरोध में हम पूरे हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं और सारी हमारी बार के पदाधिकारी और हमारे काफ़ी अधिवक्ता डीएम साहब को ज्ञापन दे गए हैं मुख्यमंत्री के नाम, और काफ़ी विरोध है। इस बारे में हम कार्य से विरत हैं और पूरा प्रदेश। गाजियाबाद के लोनी थाना ट्रानिका सिटी इलाके में गैर कानूनी तेजाब फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कई हजार लीटर तेजाब जब्त किया। फैक्ट्री कर पुलिस ने सारे सामान जांच के लिए भेज दिए हैं। दिल्ली के रहने वाले फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ कर रही है। फैक्ट्री के मुतालिक अफराद
फरार बताए जा रहे हैं। यहां से हरियाणा और दीगर जगहों पर तेजाब सप्लाई किया जाता था। एक सूचना मिली थी कि ट्रोनेका सिटी थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री है जो कि अवैध रूप से संचालित हो रही है और उसमें एसिड बनाने का काम किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये इस फैक्ट्री में के पास कोई भी परमिशन नहीं है इस तरह से कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए एसिड का। तो यहीं पर जॉइंट विजिट किया गया है अभी मेरे द्वारा, साथ में एसडीएम साहब, सीओ साहब और सीएफओ साहब भी हैं। यहाँ पर हम सभी चीज़ों की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके द्वारा सप्लाई किया जाता था और कहाँ से रॉ मटेरियल जुटाते थे। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी दोषी है उसके विरुद्ध हम बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। सर आरोपी मालिक है वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? फैक्ट्री का मालिक दिल्ली का रहने वाला है, वो अभी हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। और भी अन्य लोग जो इसमें लिप्त हैं, इसके अलावा जहाँ सर आरोप ये है कि दिल्ली दंगों में भी इसी फैक्ट्री से तेजाब सप्लाई किया जाता है। देखिए ये सब चीज़ें मुरादाबाद डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर असलहा बनाने और बेचने वालों के खिलाफ मुरादाबाद के एसएसपी के डायरेक्शन में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन पाताल का नाम दिया गया है। इसी के तहत मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा के तहत एक गैर कानूनी असलहा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा और इन असलहों को तैयार करने वाले औजार और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस का जखीरा बरामद किया। इस पूरे मामले में ये बात गौर करने वाली है कि पकड़े गए मुलजिमान उम्दा कारीगर हैं और उन्होंने अपनी कारीगरी का इस्तेमाल असलहा बनाने के लिए किया, जो कि गैर कानूनी माना जाता है। इस पूरे ऑपरेशन को एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया की निगरानी और सीओ कोतवाली की क़यादत में अंजाम दिया गया। मुगलपुरा द्वारा आज एक अवैध असले की फैक्ट्री को पकड़ा गया है। इसमें कुल 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महमूद, मिकी, नवाब, इलियास, साइम और रहबास नाम के व्यक्ति हैं। ये थाना डिलारी, कटघर और मूड़ा पांडे और गलशीत के रहने वाले हैं। और इसमें जो रिकवरी हुई है 5 अवैध तमंचे जो पूर्व निर्मित है वो मिले हैं। 315 बोर के, 12 बोर का एक तमंचा मिला है, 4 अदबने तमंचे मिले हैं 12 बोर के, 23 नाले मिली हैं। इसके अतिरिक्त सबसे उल्लेखनीय बात है कि 64 जो है एकदम ब्रांड न्यू हमें इसमें जो एम्यूनिशन है वो मिला है, जो इनके द्वारा बनाया गया है और ये लोकली प्रोक्यूर्ड आइटम्स पीतल से बनाया गया है। और 315 बोर के ये जो फैक्ट्री मेड है उसकी रेप्लिका है जो उन्होंने। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान की बिलाखिर रिहाई अमल में आई। आजम खान 27 महीनों बाद जेल से रिहा हुए। आजम खान की रिहाई से उनके लाखों हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पेश है की रिपोर्ट। जेल से रिहा हुए आजम खान, लाखों हामियों में खुशी की लहर। रामपुर में हुआ शानदार इस्तकबाल। 27 महीनों के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर और रुकन असेंबली आजम खान जेल से रिहा हुए। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान जब अपने आबाई मुकाम रामपुर पहुंचे तो उनका गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। आजम खान पर फूलों की बारिश की गई। रामपुर के लोग अपने महबूब लीडर की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। शाहजहांपुर, बरेली और दीगर कई मुकामात पर भी आजम खान का शानदार इस्तकबाल हुआ। लोगों ने आजम खान को रास्ते में रोक रोक कर फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान आजम खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी, उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा, उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। इससे कबल सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान साबिक रुकन असेंबली अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। सीतापुर जेल से रिहाई के वक्त
आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम खान और अदीब आजम खान के साथ साथ आजम खान के सैकड़ों हामी जेल के बाहर मौजूद थे। जेल के बाहर आजम खान का इस्तकबाल करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी मुसर्रत का इजहार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अदलिया पर उन्हें पूरा भरोसा है, वो जल्द ही दूसरे झूठे मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।